हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और हम लेकर आए हैं आज रीट से रिलेटेड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आपको बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन किस लेवल मिला है, किस लेवल में नहीं मिला है, किसको कितना फ़ायदा हुआ है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम इससे रिलेटेड आपके लिए इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की भी हमारी यहाँ पर हिंदी की क्लास चल रही, लगभग क्लास हमारी पूरी हो चुकी है। और अब हम उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल रहे हैं, जो पिछले जो प्रीवियस ईयर आए हुए सवाल आते हैं उन सब को वहाँ पर हम क्लास वाइज कराएंगे, टॉपिक वाइज उसको डालेंगे। तो दोस्तों उससे क्या है कि आपको सिस्टम से तैयारी हो जाएगी और जिस तरह हमारा सिलेबस चला है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको डाल रहे हैं। तो चलिए करते हैं इसकी आगे बात। रीट में बोनस अंक कितना मिला है, नॉर्मलाइजेशन किसको मिला है, किसको नहीं है, तो दोस्तों चलिए बताते हैं। दोस्तों देखिए, बोनस अंक का तो अभी फाइनल कोई हुए नहीं है, लेकिन इससे पहले मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन किस लेवल में मिला है, किस में नहीं मिला। देखिए, जो लेवल 1 है, लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 में तो नॉर्मलाइजेशन कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया कि भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन है। लेवल 1 में नॉर्मलाइजेशन कहीं पर भी नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो लागू किया है किसमें क्या है, लेवल 2 में। इसमें क्या है, लेवल 2 में नॉर्मलाइजेशन मिला है। अब किसको किस शिफ्ट में कितना मिला है ये आपको जब आपने वो देखा है, जब आपने अपना रिजल्ट देखा है तो उसमें दिखाई दिया किसी को तो 6 नंबर मिल गए, किसी को 5 मिल गए, किसी को 3 मिल गए, किसी को 4 मिल गए। अलग अलग शिफ्टों में मिला है, अलग अलग शिफ्ट में, कैसे कि शिफ्ट वाइज मिला है। शिफ्ट 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट और 3 शिफ्ट, इन शिफ्टों के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिला है। जिसका भी शिफ्ट 3 में मिला है, शिफ्ट 3 में, जिसने शिफ्ट 3 में एग्ज़ाम दिया है उसके लिए तो 8, 9 और 10 तक नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा हुआ उसके लिए। जिसने भी शिफ्ट 3 में एग्ज़ाम दिया है उसके लिए 8, 9, 10 इस शिफ्ट में नंबर इतने बढ़ के मिले हैं। आप बता सकते हैं कि इतना नंबर कितने फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आपके 80 नंबर है और 10 नंबर मिले तो आप जनरल में ऑटोमेटिक पास हो जाएंगे। आप जनरल में ऑटोमेटिक ही पास हो गए नॉर्मलाइजेशन से। अब मैं बताऊं आपको इसमें सिस्टम क्या हुआ है। एक स्टूडेंट के 82 नंबर थे, 82, और उसके लिए 8.13 नॉर्मलाइजेशन के नंबर मिल गए। 8.13 नंबर किसके मिले, नॉर्मलाइजेशन के। और वह किस में चलोगा, जनरल में। 90.13 नंबर किस कैटेगरी में पहुंच गया, जनरल कैटेगरी में। अब इससे किसको नुकसान किसको फ़ायदा। देखिए, नुकसान और फ़ायदा की पता यहीं पर ही लगा इसमें। जिसके 82 नंबर आए थे, जिसने 82 नंबर प्राप्त किए और उनको लिए नॉर्मलाइजेशन लागू करने के बाद कितने हो गए, उनके 90.13 नंबर हो गए। कहने का मतलब पहले तो वो ओबीसी में पास हो रहा, लेकिन फिर किस में चलोगा, जनरल कैटेगरी। तो आप ही बता सकते हैं कि इसके नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। तो इसीलिए जो शिफ्ट 3 है उसमें नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा हुआ है और लेवल 1 नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका एग्ज़ाम हो गया है उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ और अपने रीट मेंस की तैयारी करिए। ऐसे तो फिलहाल की ये रखिए कि हमारी पात्रता पास हो गई और लाइफ टाइम चलेगी, अब तो वैलिड है, लाइफ टाइम वैलिड है अब ये। और इससे आगे आपको क्या करना, जो रीट मेंस आ रही है, रीट मेंस की तैयारी करिए। और जिसका भी नहीं हुआ उसे निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ये मत समझना कि भाई हमारे लिए पात्रता ही महत्वपूर्ण है और इससे आगे भी हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, राजस्थान पटवारी, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी, इन सब की भर्ती चल रही है और बहुत सी जॉब आ रही हैं, अभी लेटेस्ट में चलने वाली हैं। और जब तक रीट मेंस हुई उससे पहले तो वो उनके पेपर भी होकर उनका रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी निराश मत होइए। अगर आपका रीट पास हुआ है, नहीं हुआ है, बिल्कुल भी मत घबराइए। और जिनका होगा है वो रीट मेंस की तैयारी करिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आप अभी से इसको करेंगे। सिलेबस सेम है, राजस्थान जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, सब टोटल जो कुछ है उसमें एक जैसे सिलेबस है। एक जॉब की तैयारी करेंगे तो ओवरऑल में भी आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप जिसका भी एग्ज़ाम पास हुआ है मेंस की करिए, और जो भी किसी कारणवश रह गए हैं या उनकी अभी फर्स्ट ईयर में है
या अभी उनकी अभी डिप्लोमा नहीं हुआ है और किसी कारण वजह से रह गया है, गोले भरने से रह गया है या सब्जेक्ट चूज करने से रह गया है, तो इस तरह से बहुत से रीजन हो सकते हैं। और फर्स्ट बार देने वाले भी होते हैं बहुत से स्टूडेंट, तो उन सबको ऐसी इसमें कोई निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। लाइफ का ये एक ही पेपर नहीं, बहुत सारे पेपर आएंगे। इससे को ये मान के चलिए कि ये हमारा, ये इससे सबक समझ कर चलिए कि ये हमारी आगे तक इस गलती को हम नहीं करेंगे और आगे हम अच्छे से तैयारी करके और भी जगह ट्राई करके जो हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ, आपका अगर हो गया है तो ट्रीटमेंट्स की, और नहीं हुआ है तो और जो अप्लाई करके तैयारी करिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ में, और हम मिलेंगे आपसे। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।